हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किड्स अर्निंग चैनल। आज हम यहाँ नर्सरी क्लास की वर्कशीट के बारे में बात करेंगे। ये वर्कशीट बहुत ही हेल्पफुल है हमारे नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए, जिन्हें हम घर पे ही उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, घर पे ही बना सकते हैं और उनकी डेली प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिससे वो किसी भी एग्ज़ाम में या टेस्ट में उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे शीट तैयार करी हुई है और हमारी पहली एक्सरसाइज है सर्कल द करेक्ट लेटर द पिक्चर। यहाँ पे बच्चे को लेटर देख के, पिक्चर देख के लेटर को सर्कल करना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो पिक्चर है वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा और लेटर भी पहचान जाएगा। तो इसमें जैसे काइट बना हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे 3 लेटर बनाएंगे और बच्चे को बोलेंगे कि आपको इसमें से के फॉर क्या होता है वो यहाँ पे सर्कल करना है। जैसे ये काइट बनी है तो बच्चा के फॉर काइट को सर्कल करेगा। देन यहाँ एप्पल बना है तो ई फॉर एप्पल। तो आपको जो लगता है, जो डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं, आप उन्हें लेटर्स जो उसको नहीं आता है वो पिक्चर्स आप यहाँ पे बना दीजिए और 3 वर्ड लेटर बनाइए यहाँ पे और बच्चा उस पर सर्कल करेगा। जैसे ए फॉर एरोप्लेन भी मैंने बनाया है, एप्पल भी बनाया है। तो 2-3 ऑब्जेक्ट उसको आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ए फॉर एरोप्लेन हो जाएगा। देन यहाँ पे कार बनी हुई है तो सी फॉर कार हो जाएगा। उसके बाद हमारा एन फॉर नेट बना हुआ है तो हम एन फॉर नेट करेंगे। टी फॉर 10। इस तरह से जंबल करके 2-3 वर्ड्स लेटर लिख देंगे और उसके बाद बच्चा उसको सर्कल करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मैच द लेटर विद द पिक्चर। इसमें बच्चे को लेटर को पिक्चर से मैच करना है, तो जिससे बच्चा पहचान जाएगा कि जैसे ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है। तो मैंने यहाँ सीक्वेंस में लिखा है, आप इसको जंबल करके भी लिख सकते हैं, मिक्स मैच करके लिख सकते हैं। तो जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, सी फॉर कैट, डी फॉर डक, ई फॉर एलिफेंट। अब जो लेटर आपको लग रहा है कि उसको पिक्चर उसकी नहीं आती है, तो ये आप नॉर्मल घर पे भी किसी भी इंग्लिश कॉपी पे भी बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये वर्कशीट बन जाती है। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कंप्लीट द सीरीज। अब इसमें क्या करना है, जैसे बच्चे को जो सी सीरीज नहीं लर्न, जैसे A to Z है तो उसके बीच में जैसे E to J, उसको बीच की लाइन नहीं याद होती है, तो आप इस तरह से E to J है वो दे सकते हैं, तो उसको लर्न हो जाएगा। बीच में फिल इन द ब्लैंक से कर E F G H I J A B C D E F। अब इसी तरह आप सीक्वेंस में बहुत सी सीरीज बना के दे सकते हैं, जिससे उसको डेली अगर आप प्रैक्टिस कराएंगे तो उसको अच्छे से वो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मैच द शेडो। अब इसमें क्या है, मैच द शेडो में इसमें हमने एक तरफ पिक्चर्स बनाई हुई हैं और एक तरफ उसकी शेडो बनाई हुई है। तो जो पिक्चर बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं, जिनको वो अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता आपको लगता है, तो आप यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम और टेस्ट में हमेशा एक पिक्चर नहीं आती है, ए फॉर एप्पल ही नहीं आता है, और भी ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाया हुआ है, तो आप उसकी यहाँ पे शेडो बना दीजिए। ए फॉर एप्पल है तो यहाँ पे आप एप्पल बना दीजिए। मैंने फ्लावर बनाया तो फ्लावर को फ्लावर की शेडो से मैच करना है। बेल को बेल की शेडो से मैच करना है। हट को हट की शेडो से मैच करना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये और घर पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। अब नेक्स्ट हमारी है मैच द पिक्चर लेटर एंड शेप। अब यहाँ हमारी 3 चीज़ें कवर हो रही हैं, पिक्चर, लेटर, शेप, जिससे बच्चा लेटर भी उसको आ जाएगा, पिक्चर भी आ जाएगा और शेप भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ बॉल बनाई हुई है, तो बी फॉर बॉल, और बॉल कौन से शेप की होती है, तो इससे वो इजीली सीख जाएगा कि सर्कल शेप की। तो उसको सर्कल शेप भी लर्न हो गया और बॉल भी, ऑब्जेक्ट भी आ गया और लेटर भी आ गया। देन सेम प्रोसेस हमारा ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, और एग कौन से शेप का होता है, ओवल शेप का। उसके बाद पी फॉर पेंसिल, पेंसिल रेक्टेंगल शेप की। के फॉर काइट, और काइट हमारी डायमंड शेप की होती है।
एंड S फॉर स्टार फेस, और ये हो गई स्टार शेप की। तो इस तरह आप बहुत से पिक्चर्स बना सकते हैं, जंबल करके पिक्चर्स बना दीजिए। जो भी शेप नहीं लर्न है या जो भी लेटर नहीं लर्न है, आप वो वाली पिक्चर और शेप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है मैच द लेटर विथ करेक्ट पिक्चर। अब यहाँ हमने बीच में बहुत बड़ा सा एक लेटर बनाया हुआ है, तो ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं जिससे बच्चे को 2-3 पिक्चर लर्न हो जाएगी। एक पिक्चर ही नहीं, जैसे F फॉर फिश है तो हमेशा F फॉर फिश ही नहीं लर्न कराना चाहिए। जैसे F फॉर फिश हो गया, F फॉर फ्रॉग हो गया और F फॉर फ्लावर हो गया। अब मैंने यहाँ पे F बनाया हुआ है, आपको जो उसको लगता है कि नहीं आता है आप वो वाला लेटर यहाँ पे बनाइएगा और पिक्चर्स जंबल करके दीजिएगा, मतलब अलग अलग तरह की पिक्चर छोटी छोटी बना दीजिए। और इसको आपको कलर करने को भी दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, इससे बच्चा बहुत ही खुशी खुशी कर लेता है। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट द लेटर इन करेक्ट ऑर्डर। अब इसमें क्या करना है कि हमने जैसे ये लेटर दिए हुए हैं, हमने ये जंबल करके लेटर्स दे दिए हुए हैं, तो बच्चा इसको सीक्वेंस में लिखेगा, जैसे A B C J K L, तो इसको लर्न भी हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे तो उसको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। फिर G H I S T U E F G M N O, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है मैच द लेटर्स। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ कैपिटल लेटर बनाया है और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल दोनों बनाए हैं। अगर बच्चे को कैपिटल आता है तो इनफ है, और अगर नहीं स्मॉल आता है तो आप इसमें स्मॉल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे B फॉर बॉल, तो ब्लैक कैपिटल B को कैपिटल B से मैच करना है। अगर स्मॉल आता है तो आप स्मॉल से भी करवा सकते हैं, तो उसको दोनों चीज़ बच्चा आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको दोनों चीज़ लर्न हो जाएगी। तो F फॉर जैसे फिश होता है तो F को कैपिटल F से करना है और स्मॉल F से करना है। K को K से, J को J से, M को M से, इस तरह से मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है ज्वाइन द डॉट्स। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर बना देनी है और उसको बोलना है बेटा आपको जो डॉट्स हैं उसको ज्वाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ A to Z की पिक्चर बनाई है। अगर कम लेटर्स आते हैं, बच्चा छोटा है, तो आप छोटी पिक्चर उसके लिए बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ A to Z के लिए बनाया हुआ है, तो A B C D पूरा इस तरह से बना के मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से ये हमारी पूरी पिक्चर हो गई। उसके बाद इसको कलर करने को भी देना है, कलर द पिक्चर। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, इससे बच्चे की कलरिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और उसको लेटर्स भी लर्न हो जाएंगे। इसके बाद हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें राइट द फर्स्ट लेटर फॉर द पिक्चर। अब इसमें क्या करना है, इधर आपको पिक्चर्स बना देनी है और इधर बच्चे को बोलना है कि आपको पिक्चर देख के फर्स्ट लेटर लिखना है। तो जो भी बच्चा जिस भी लेटर में उसको वीक होगा वो यहाँ पे लेटर वो अच्छे से लिखने लगेगा, उसको लेटर्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। जैसे आइसक्रीम है तो यहाँ बच्चा I फॉर आइसक्रीम लिखेगा। नेक्स्ट L फॉर लीफ, F फॉर फिश, U फॉर अम्ब्रेला, S फॉर सन, देन A फॉर एरो। अब इस तरह से आप उसको डेली चेंज करके पिक्चर दे सकते हैं और इसको इंग्लिश की कॉपी पे भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ शीट पे बनाया हुआ है, आप इंग्लिश की कॉपी पे दीजिए जिससे उसकी राइटिंग और भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्रेस एंड राइट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। तो आपको अगर लगता है कि जो लेटर बच्चे को अच्छे से बनाना नहीं आता है, आप वो लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये बी लिखा हुआ है तो आप उसको क्रेयॉन से यहाँ पे बी लिखने को बोलेंगे कि बेटा आपको बी ट्रेस करना है। देन बी, इस तरह वो पूरे पेज पे बी लिखेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पिक्चर में लिख दिया है, पिक्चर बनाया हुआ है, उसके बाद उसमें ट्रेस करने को बोला है।
तो आप भी कोशिश करिए कि कोई सिंपल से पिक्चर बना दीजिए और उसमें ट्रेस करने को दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे शीट पे बनाया, आप इसको इंग्लिश की कॉपी पे बनाइए जिससे उसकी राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो इसको आप कलर से कराइए, जैसे बी फॉर बॉल। तो जितनी ज़्यादा इससे प्रैक्टिस होगी उसकी और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें। फिर जब बच्चा ट्रेस करके बनाने लगेगा तो हम उसको 2 डॉट्स दे देंगे तो वो 2 डॉट्स पे बनाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे नेक्स्ट बनाया है एम फॉर मैंगो। तो एम फॉर, अब जैसे यहाँ पे मैंगो की मैंने पिक्चर बना दी है तो पिक्चर के अंदर बच्चा एम फॉर मैंगो लिखेगा। तो इस तरह से ग्रीन कलर है तो इससे बच्चे को कलर करना भी आ जाएगा और कलर भी वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो ग्रीन कलर उसको बोलना है, ग्रीन कलर करना है आपको। तो ये एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो। तो ये काफ़ी बार इसको प्रैक्टिस करा सकते हैं आप, किसी भी कॉपी पे भी इसको बना के करा सकते हैं। फिर हमारा है फाइंड द लेटर एंड कलर इट। अभी इसमें क्या है, बच्चे का कलर रिकॉग्नाइज करना बहुत अच्छे से उसको आ जाएगा, जिससे जैसे कि इसमें लेटर भी हो जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं के लेटर है, टी है, डी है, तो मैंने तीनों लेटर को अलग अलग कलर से उसको फाइंड करना है। जैसे लेटर के है तो उसको यहाँ रेड कलर से करना है, तो आपको रेड कलर लेना है और उसको बोलना है बेटा आपको के इसमें फाइंड करना है। तो बच्चा इसमें के ढूंढेगा और उसको के से कलर करेगा, के को रेड कलर से करना है उसको। तो जिस तरह ये के हो गया, के हो गया, तो इस तरह उसको बहुत मज़ा आएगा करने में और ये बिल्कुल अलग हो जाएगा उसके लिए, तो बोरिंग नहीं लगेगा उसको। नेक्स्ट है हमारा टी। टी को बोलना है कि बेटा आपको टी को ग्रीन कलर से करना है, तो वो टी को सर्च करेगा और इस तरह से ग्रीन कलर से करेगा उसको, टी को। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ जंबल करके आपको बहुत सारे लेटर्स लिख देने हैं और जो भी लेटर उसको नहीं लर्न है, तो ढूंढ नहीं पाता, अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो आपको उस लेटर को उसको यहाँ पे करना है। देन यहाँ पे हमारा पर्पल कलर है तो उसका डी है, तो बच्चे को आ जाएगा कि पर्पल कलर भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये डी हो गया। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।